में है शर्म। मेरी बात को पूरा सुनना। शर्म का मतलब देखो, घर में अगर बहू बेटा आ गई है तो बड़े बूढ़े का फर्ज है ज्यादा से ज्यादा बाहर चौपार पर बैठे। अब बड़ो बूढ़ो घुस घुस के अंदर कमरा में बैठे को, घुस घुस के रसोईया में बैठे को, बहू तुम्हारी कब तक पर्दा करेगी? सही बात है बाबा, गलत तो ना है। तो खुद की आंखों में हो शर्म। दूसरी बात, जिब्या हो नरम। बहू बेटा से कुछ गलती हो जाए तो उसे प्यार से समझा दो, बेटा ये काम ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, है ना। और कुछ बड़े बूढ़े ऐसे होते, गलती है जाए तो बस मैया भैया, मतलब गाँव छोड़ते ही ना है कहवे में। तो बहू भी देखती है कि पानी सर से ऊपर हो रहा है तो वो कब तक अपनी जीभ पर लगाम देगी, वो भी अपनी जीभ उठा लेगी, है ना। और कल भी मैंने आपको बताया था कि आपका कर्तव्य सिर्फ आपको बच्चा पैदा करना, शादी करना, बच्चे पढ़ाना लिखाना, बच्चे की शादी करना, सिर्फ आपका कर्तव्य बच्चे की शादी तक ही है। फिर आपका कर्तव्य गृहस्थ का नहीं है। फिर आपका क्या करना चाहिए? आपको गृहस्थ से, जैसे बालू से खूंटा उखाड़ा था ना कल, ठीक उसी प्रकार से गृहस्थ से खूंटा उखाड़ कर किसी सच्चे गुरु की सड़ा गति लेकर के परम सत्य की ओर मुड़ जाना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य है। बोलिए गोविंद भगवान की। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। ज्यादा ज्यादा चिंतन हरि में रखिएगा उम्र में, इस उम्र में भैया। तो पहला आंखों में हो शर्म, दूसरी जिब्या हो नरम, और प्यारे हो तीसरी तो 100% ना 120% का जेब हो गरम। आज के बड़े बूढ़े की मुट्ठी में ताकत होनी बहुत जरूरी है प्यारे हो। अगर मुट्ठी में ताकत है तो ये आस पालियो लल्ला बहुत रोटी की, ना तो फिर भारू पड़ेंगे, है ना। आपके अपने ही, जिसे तुमने अपने सीने का दूध पिलाया है ना मेरी माँ, अपने पराये की पहचान तो तभी होती है जब शरीर हमारा, ये हमारे हाथ पर काम करना बंद कर देते हैं, है ना। लेकिन जब हमारे हाथ पर बंद कर देते हैं तभी हमारे अपने और पराई की पहचान होती है। लेकिन आजकल अक्सर देखने में आ रहा है, हाथ पैर अगर काम करना बंद कर गए बस औलाद कहती है, औलाद ही नहीं, यहाँ तक देखा है मैंने, अगर किसी पत्नी का पति भी चारपाई गोड़ रहा है तो पत्नी कहेगी भगवान अब तो मैंने उठा ही ले। समझ लीजिए, प्यार आपसे नहीं था उन्हें, प्यार आपके हाथ पैर चल रहे थे ना उससे था। तभी तो कहते हैं कि सच को पहचान लीजिए, गृहस्थ में जाकर सिर्फ कर्तव्य अदा करिए, लेकिन चिंतन उस हरि में ही रखिए। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखे जा कृपा निधाना, मन राखो जा कृपा निधाना। भैया आपके अपने ही कहेंगे, परमात्मा आपको छोड़ ही कहेगो, भगवान जी ये छोड़िए, आप यहीं पे अंजवा लीजिए। आप अपने, आपका बच्चा छोटा हो और एक डाली पर कौआ बैठा हो, कौआ, बेटा पूछेगो पापा बाबा झुका है, लला कौआ है कौआ। थोड़ी बच्चे की आदत तो होती है बार बार पूछने की, थोड़ी देर बाद फिर कहेगा बाबा झुका है, कौआ है कौआ लला। थोड़ी देर बाद फिर कहेगा बाबा झुका है, बोली लला कौआ है। अगर बच्चा 100 बार पूछेगा तो बाबा 100 बार बताएंगे। और जब बाबा बुढ़े है गए और नजर कम है गई तो बाबा पूछ रहे हैं लला जो सामने कहा है वो दिखाई ना दे रहा हो, तो छोरा सीधो कहेगा फूट गई का, कौआ है और का है, ना दिख रहा तो चुप ही बैठे रहो। आज की औलाद की वाणी है, बोलिए गोविंद भगवान की। बात कड़वी है लेकिन माँ दिल तक जाने वाली है प्यारे। तो आज की औलाद के लिए हाथों में ताकत, यानी मुट्ठी में ताकत रहना बहुत जरूरी है।
श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, छोटे राजा को, छोटे वाले बेटा को जवानी, बेटे की जवानी ली, बुढ़ापा बच्चे को दिया। 100 साल तक ययाति ने बच्चे की जवानी से रति याचना का भोग भोगा। उसके बाद उन्हें याद आया ये शरीर नाशवान है, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। 100 साल के बाद बच्चे की जवानी बच्चे को वापस कर दी और अपना बुढ़ापा लिया और जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। लेकिन उन्होंने देखा कि वैसे नियम तो ये होता है सबसे बड़े वाले बेटे को ही माल की दी जाए, लेकिन महाराज ने देखा कि हमारे काम में हमारा सबसे छोटा वाला बेटा आया है, तो उन्होंने बड़े भाई को कुंजी लगा बना दी, सबसे छोटे भाई को दे दी। छोटा वाला राजा बन गया, राजा तो भगवान का भजन करने चले गए। प्यारे, इधर यदु ने देखा है, जो सबसे बड़ा बेटा है, यदु ने देखा कि हमारे होते हुए पुरु राजा बन गया, तो यदु गया और यदु ने जाकर के क्या किया, पुरु को गद्दी से पकड़ के ढकेला मार दिया। बोले तुझे अधिकार किसने दिया जब मैं हूं तो? यदु सर पर मुकुट रख के खुद राजा बन गए। इधर पुरु के नाना कौन हुए? पुरु के नाना कौन हुए? कथा तो बड़े ध्यान से सुन रहे हो लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहे हो। को भाई नहीं, शुक्राचार्य ने बृहस्पति, चूंकि पुरु कौन को बेटा है? शर्मिष्ठा को है ना। शर्मिष्ठा कौन की बिटिया है? बृहस्पति की। तो नन्ना को भाई बृहस्पति राजा को ये बात मालूम पड़ी, मेरे देवते पुरु को यदु ने गद्दी से फेंक दिया, तो राक्षस बृहस्पति अजगर का सर्प का रूप बनाता है यदु को मारने के लिए। सर्प का रूप बनाकर चला, यदु रास्ते से जा रहे थे, नारद जी ने रोका, यदु आगे मत बढ़ना, राक्षस तुम्हें मारने के लिए सर्प का रूप लेकर बैठा है। यदु हंस करके बोले नारद जी, हम क्षत्रियों का काम है आगे पैर बढ़ाना, ना कि पीछे हटाना, देखूंगा उसे भी मैं। आगे गए तो अजगर के रूप में राक्षस को देखा, यदु ने घोड़े से नीचे छलांग लगाई और जाकर के उस सर्प की गर्दन को पकड़ लिया। गर्दन को पकड़ करके उसके फन को पकड़ करके, उसके फन में एक मणि थी। पहले राक्षसों के पास एक मणि हुआ करती थी, जिस मणि के द्वारा वो अपना रूप बदल लेते थे, जो चाहते थे वो बन जाते थे। यदु ने क्या किया, मणि, उस फन से मणि निकाल ली तलवार के द्वारा। यहाँ पर एक कहावत कही है, अहे को मार निकारो हीरा और तब से नाम पड़ो है अहीरा। और प्यारे, अहे अहीर दोनों बुरे, अहे अहीर दोनों बुरे और सबसे बुरो अहीर, और अहे वाचा को मान ले और वाचा तजे अहीर। अहे कहते हैं सर्प को। प्यारे, सर्प को अगर तुम छेड़े दो तो सर्प बिना बदला लिए मान नहीं सकता है। भाई अहीर की कहानी, अहीर पहले हाथ जोड़ेगो, झुकेगो, भैया ऐसो काम है जान दे, भैया ऐसो काम है जान दे, सामने वाले को हजम ना है, फिर वो अहीरगिरी दिखाते, चल ऐसे नहीं तो ऐसे मानेगा। तब ये कहा है कि एक बार के लिए सर्प तो मान भी जाएगा लेकिन अहीर फिर नहीं मानेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। कहा है अहे अहीर दोनों बुरे, लेकिन सबसे बुरो अहीर, और अहे वाचा को मान ले और वाचा तजे अहीर। प्यारे, श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, वो राक्षस की जब मणि निकाल ली फन से, तो वो बृहस्पति राजा जो था वो पुनः फिर राजा नहीं बन पाया, वो सर्प के रूप में ही रह गया। यदु आकर राजा बन गए। यदु की 55 पीढ़ी बाद 56वीं पीढ़ी पर नंद वसुदेव, हाँ नंद वसुदेव हुए हैं। इधर मथुरा नरेश है महाराज आहो, इनके पुत्र हैं